क्या ही उत्तम समय है कि हम फिर से अपने पिता की देवड़ी में आने वाले हो पाए, और ये उसकी योजना थी कि हम लोग यहाँ सही सलामत पहुँचने वाले हो पाए। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और जो लोग अभी भी रास्ते में हैं, खुदा उनको भी अपनी आत्मा में अपने स्वर्गदूतों के साथ रक्षा इबादत के साथ यहाँ पहुँचाए, ताकि वो सही सलामत यहाँ पहुँचे और हम सब हाथ उठा के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को महासभा को शुरू करने से पहले हम सब पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में, उसके बाद गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक क्या भरे आशीषों के लिए मां पर तुझसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपने पंखों के ऊपर सुरक्षित रखा और सही सलामत आपने अपनी देवड़ी में हमें आने का मौका दिया, ताकि हम यहाँ पर आए और वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाए प्रभु, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु, और जिसके लिए आपने हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पर भेजा है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, हम आपके बेटे को, जो आपका दास, जो हमारा दास है प्रभु जी, जो आपकी ओर से नियुक्त है, आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा। होने पाए प्रभु कि जो भी वचन वाद आपकी आत्मा में होके बोलते हैं खुदा, उन्हें हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसको ग्रहण करें, उस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे गीतों को गाना, हमारी गवाहियों को देना, हर चीज आपको भाने वाली हो सके। और जितने भाई बहन यहाँ आए खुदा बाप, उनको अपने पंखों की ओर सुरक्षित रखना, हम सब पे अपना टेक चार्ज देना, इस जगह पे अपना टेक चार्ज देना मेरे पिता, ताकि भरपूरी से प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर हो पिता, और हम सब आपको अपने अंदर ग्रहण करके यहाँ से ले जाने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ऐसे सुन के पूरा करें, आमीन। हम गीत पे चलेंगे और पुस्तक से निकालेंगे, पेज नंबर है 119, 119, और सॉन्ग नंबर 118, और सॉन्ग है 191, पेज नंबर 118, सॉन्ग नंबर 191। रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, में चलूंगा, यीशु मेरा, यीशु के साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं रूह में चढ़ता रहूंगा, यीशु के साथ में चलूंगा, तेरी राह पे ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं रूह में चलता रहूंगा, यीशु के साथ में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा, तुझे साधूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ में मैं रहूंगा, पते पाऊंगा, मैं रूह में चलता रहूंगा, यीशु के साथ में चलूंगा, ताकि रो मन पाऊंगा, रजे खुशी हो या यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते मैं
चलते चलते सामने यीशु के हाथों में मैं रहूंगा, पकड़ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है छाती ठंडा है यीशु मेरा मुझे पसूल। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते सामने यीशु के हाथ मैं चलूंगा, पढ़ते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। आइए हम दूसरे गीत की ओर चलें, और दूसरा गीत है पेज नंबर 71, सॉन्ग नंबर 112, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुड़ा था, तुमने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत मेरी थी, मेरा दिल भी था खाली, मेरी सूरत मेरी थी, मेरा दिल भी था खाली। सोने सी चादर मुझसे ताकि होए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तुझे दिया अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी तुझसे दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें रवाई तेरे जीवन में की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Praise the Lord. अभी समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए आगे आइए सामने आइए। Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद हो। मेरा ऑपरेशन जो है 29 तारीख को, और बहुत जल्दी डॉक्टर ने इमरजेंसी में करा। इमरजेंसी में क्या, डॉक्टर एक दिन पहले हम लोग टेस्ट कराने गए, और दूसरे दिन हमने डॉक्टर से फोन करके पूछा रिपोर्ट आ गई डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा मैं देख कर बताती हूँ।
जैसे ही उन्होंने देखी और कहने लगी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है, मैं कल ऑपरेशन कर दूं फ्राइडे में। तो उन्होंने तो कहने लगे हाँ ठीक है मैम कर दीजिए। तो मैंने इनसे पूछा होमोग्लोबिन ठीक है? डॉक्टर हंसने लगी, कह रही इतना ढेर होमोग्लोबिन मैं कल कर दे रही हूँ। और खुदावन का धन्यवाद हो कि तुरंत ही मेरा ऑपरेशन हुआ और सैटरडे संडे कबूती थी की छुट्टी थी जी, दोनों ने आराम से मुझे दिन में देखा। खुदा का धन्यवाद हो। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे टाके भी कट गए। खुदावन का धन्यवाद। सुशीला मुझे कमेंट करके आप मालूम है ना? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और दरवाजा खुला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दवाई दी में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब लोग को भी एकदम अचानक ही पता चला सब कुछ। खुदा ने अच्छे से कर दिया, फिर हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब कुछ कोई परेशानी नहीं, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ बहुत कर रहता है। हम धन्यवाद करते हैं। और सच में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग मतलब जब भी किसी के लिए सुनते हैं कोई परेशानी है, कोई खास जैसे अपना जिसके साथ हम संगति में रहते हैं और उसको जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, उसके लिए सुनते हैं कि वो बड़ी मुसीबत में है, तो सच में बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। हमको तो दुख होता है, खुदा को भी दुख होता है, क्योंकि खुदा सच में अपने बच्चों से प्रेम कर रहा है ना। तो ऐसे ही अभी मैं आपसे कहती हूँ, जैसे हम लोग ये चीज़ होती है करते हैं, तो आज एक है वो भी हमारी इसकी है जानने वाली, आप लोग जानते हो, आप लोग उसकी तरफ की है, वो शैला मेरी में पढ़ाती थी दूसरी, जानते हैं। तो हालांकि देखें हम जानते हैं कि मतलब जितनी भी इंसान से गलती होती है किसी को दोष ना करें ना, हम जानते हुए हम मतलब कि प्रार्थना कर सकते हैं ना उनके लिए। तो जानते हैं कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं उनसे अपनी जिंदगी में, और अभी भी मतलब क्या कहते हैं वो है क्रिश्चियन, लेकिन मतलब इतना लोग विश्वासी नहीं है ना, इससे मतलब बाइबल नहीं जानते, नहीं जानते, लेकिन अचानक देखो खुदा मतलब बच्चे से इतना प्रेम करता है, उनको ताड़ना भी तो देता है ना कि बच्चे सही बयान पे आते हैं, लेकिन आज उसकी हालत इतनी ज्यादा वो है कंडीशन है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो आपको दुआ करिए, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टोन है, और वो स्टोन नहीं समझ रहे क्योंकि स्टोन है तो ऑपरेशन करवाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मतलब परेशानी, क्योंकि घर में कोई ऐसा वो नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो उसने कहा कि हमारे हम लोगों से कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। उनका ऑपरेशन कराने की इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन इसी तरीके से ऐसी बात नहीं, आप हिम्मत करिए और विश्वास करिए। तो वो दिखाने उसने कई जगह दिखाया, उसका एक्सरे भी दिखाया, मतलब तो गॉड ब्लैडर का है, तो उसने सोचा गॉड ब्लैडर ही है करके उसके ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन फिर बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत अस्पतालों में गई, फिर चल गई हजरत में, वहाँ दिखाया, तो मैंने देखा तो डॉक्टर ने कहा ऐसा है, अभी कंडीशन बताई उन्होंने कि हम भी मतलब क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा पहले आप अपना क्रिसमस मना लीजिए, फिर उसके बाद आइए तो हम आपको बताएंगे। तो उसने कहा कि नहीं हम ऑपरेशन करा लेंगे, मतलब तकलीफ और स्टोन काफी बड़ा बहुत समझ था,
तो डॉक्टर ने देखा, अल्ट्रासाउंड किया, करवाया सीटी स्कैन, उसमें वो निकला ब्लडर तो है ही, वो उसमें स्टोन तो है ही, स्टोन के साथ सिस्ट। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा अभी क्रिसमस का अब परेशान होगी सुनकर, तो इसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप हमारा कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा तुमको देख आना पड़ेगा यहीं पर हॉस्पिटल में। तो उसने कहा कि ये तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं रोज नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। फिर कहा कि अच्छा हम तुमको मतलब बता दे रहे हैं, एक डॉक्टर से मिला दे रहे हैं, हम जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं, हम ब्लड दे देगा आपको, आप जाते हैं लोग उनको दिखा दीजिए। तो दिखाया, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है, हम साफ बात बता रहे हैं, हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसने कहा अब प्रार्थना ने रखना, मैं खास करके ये बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे तो खुदा के मुद्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हमारा। तो ये बीमारी क्या है, उसने अच्छी बीमारियां को जब चंगा कर दिया था, हमने कहा तुम विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम खुदा से माफी मांगो, अपनी तैयारी करो और विश्वास करो। प्रार्थना तो सभी करेंगे, लेकिन खुदा तुम्हारे मुंह से तो सुनना चाहता है। हम लोग तो रखेंगे इसको प्रार्थना में, क्योंकि हम लोगों को तो खुदा ने इसीलिए मतलब संगति में रखा है ना, खुदा ने कहा भी है ना कि अपना पश्चाताप करो, अपनी आत्मा को बचाओ, और ये नहीं कि केवल अपनी आत्मा को बचाओ, लेकिन एक दूसरे की आत्मा को भी बचाओ। तो हम लोग प्रार्थना में रखेंगे उसको। मैं यही कहना चाहिए आप लोगों से। धन्यवाद देते हैं। उसी की महिमा, उसी की प्रशंसा, उसी की इबादत करते हैं। सच बात है, खुदा ने हमें आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे जो पाप में भाई बहन है, जो निर्बल है ना, हमें उनको भी वचन के द्वारा बलवान करना है, और सच में खुदा के वचन को उनको बताना। यही समय होता है जब हम परेशानी कष्टों में होते हैं, हमें अपने पिता से माफी मांगनी है, अपने गुनाहों से तौबा करना है और खुदा के वचन में दृढ़ता से उसको थाम लेना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब धीरज से बात होता है वो फल पाता है। तो मेरी भी गवाही है कि जब पिछले संडे को हम चर्च गए थे, इन्फेंट जीसस चर्च गए थे भाई के साथ में, और मैं वहां पे बैठी हुई थी, हम लोग का सिंगिंग था, हम लोग ने गाना वाना गाया। उसके बाद जब पाप स्वीकार हो रहा था तो मैं बैठी हुई थी, तो सच्ची ने मेरे से कहा आप नहीं जाएंगी मौसी? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि हम तो प्रतिदिन अपना पाप स्वीकार अपने खुदा के सामने करते हैं, है ना, और जब हम अपने जीवित पिता के सामने अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं और दिल से उससे वाचा बांध के क्षमा मांग रहे हैं, तो किसी मनुष्य के सामने हमें वो करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मैं बैठे बैठे सोचने लगी कि कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मन में चलता रहा, देखती रही। फिर मेरे मन में सडनली एक बात आई कि मैं भी बहुत समय से चर्च नहीं जा रही थी, बहुत समय से मैं चर्च नहीं जा रही थी, और कुछ यही सब चीजें जो होती हैं, मुझे लगता था कि मतलब जो है कि जैसा कि भाई ने मेरे घर में प्रचार किया, और मैं सोच रही थी, मैं खुदा से बात कर रही थी, मैंने कहा क्या पापा मुझे चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मैं सही बताऊं, मैं परम प्रसाद भी नहीं ग्रहण करती हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है कि जब हम उसे ग्रहण करके अपने पापों से ना फिरे और बुराइयां करें और अपने मुंह से शब्दों को, गाली गलौज को निकालें, तो हमारा परम प्रसाद लेने से कोई नहीं। या तो हम उसे लें और उसके अनुसार अपने जीवन को चेंज करें। तो इसी यही सब बातें मैं पिता से पूछ रही थी, और मैं सोच रही थी कि क्या पापा मुझे चर्च जाना चाहिए या क्या है करके। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसके दूसरे दिन, जब उसी दिन मेरे घर में मीटिंग थी, संडे वाले दिन, है ना, और भाई जब घर में आए तो उन्होंने उसी चीज का प्रचार किया और मुझे बताया कि हमें किसी मनुष्य को देखने के लिए चर्च नहीं जाना है,
हमें अपने को वहां पे एक जीवित गवाह के रूप में रखना है, कि ताकि लोग हमें देखें कि हम किस अनुसार वचन में चल रहे। क्या पता कोई भी एक निर्भर भाई बहन हमें देख के बदल जाए और वचन में खींच आए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना हर्ष और आनंदित हो रही थी सुन के कि सच में मैंने भवन में अपने खुदा के घर में पूछा उससे कि पिता क्या मुझे चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और देखिए उसने अपने बेटे के द्वारा उसी वचन के प्रचार को हमें बता दिया कि हमें चर्च जाना चाहिए। और सच में मैंने भी अपने पिता से वाचा मान ली कि मैं किसी मनुष्य को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता की देवड़ी में बने रहने के लिए चर्च जाया करूंगी। तो ये सब चीजें होती हैं जब हम जिस चीज के भूखे और प्यासे हैं, खुदा उसी मरने से हमें तृप्त करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बात की गवाही और है कि मम्मी ने जैसा बताया था उस दिन कि हमें एक से ज्यादा किसी याजक की मीटिंग में नहीं जाना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सच में ये विचार करना होता है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ और मानती हूँ कि मैं मम्मी से ये बात बोलती थी कि मम्मी देखो एक जन की मीटिंग अटेंड किया करो, एक जन में बनी रहो। तो मम्मी मेरे से कहती थी नहीं, वचन यहाँ भी होता है, वचन वहां भी होता है, वचन यहाँ भी होता है, वचन वहां भी होता है। तो मैं कहती थी चलो ठीक है, लेकिन मैं सच में दुआ में रखती थी इस चीज को। मैं सच में दुआ में रखती थी कि खुदा ने कहा है ना कि आत्माओं को परखो और हमें एक चरवाहे के पीछे पीछे जाना है। और मैं इतनी आनंदित हुई कि जब मम्मी ने खुद अपने मुंह से इस बात को गवाही के रूप में दिया कि मैंने प्रचार सुना जो पिछले मंगल को भवन में हुआ। और मम्मी ने, क्योंकि अगर मैं समझा रही थी तो वो बात अलग थी, वो एक मनुष्य का कहना था, लेकिन मम्मी से खुदा ने वचन में बात करी और जब पिता ने उनको समझाया तो वो समझ अलग थी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज वो भवन में आने वाली हो पाई। और सच में इसी तरीके से जो भी पिता हमें आत्मिक मन्ने के रूप में देता है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, और सिर्फ ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि उस पर चलना चाहिए, क्योंकि इसीलिए वो हमें वो मन्ना देता है कि हम उसे खाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करें। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। बहन पिंकी दीदी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आज वो भवन में आने वाली हो पाई, उन्होंने गवाही दी। और सच में जितना भाई दुआ बंदगी में वचन में है और वो भटकी हुई भेड़ों को बचा रहे हैं, उतना ही ब्लेस दीदी को भी खुदा ने किया है। क्योंकि ये चीज हमने अपनी आंखों से देखी कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वो एकदम लुंज पड़ जाता है, लेकिन हम जितनी बार जिस समय ऑपरेशन से दीदी बाहर निकल के भी आई और हमने बोला पिंकी दीदी ठीक है, तो एक मुस्कुराहट के संग उन्होंने कहा हाँ ठीक है दीदी। और जब हम गए तो बिल्कुल हैप्पी थी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम जब मीटिंग में गए, टाँके भी नहीं कटे थे तो भी उन्होंने जाके किचन में चाय बनाई। ये उन्होंने उसके लिए नहीं बनाई कि हम लोग गए थे, बल्कि ये उन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि खुदा की मेज थी। और यही सब फल है जो खुदा हमें देता है और हमें भला चंगा करता है। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने एक बार फिर हमें अपने भवन, अपने पवित्र भवन में हमें बुलाया है, परम पवित्र स्थान। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब मनुष्य हैं, चलते फिरते कहीं ना कहीं पाप करते हैं, लेकिन पिता अपने वचन से हमें हमारे पापों को धो के शुद्ध करता है। धन्यवाद देते हैं कि रबिका को खुदा ने इतना बल दिया कि वो भवन में आने पाई। खुदा रबिका को शिफा दे दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम दो भाई हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, संदीप भाई और उनके भाई सनी। ये दोनों का जॉब अभी नहीं है। खुदा इन दोनों को जॉब दे, अच्छे से अच्छे स्थान में जॉब दे, और प्रार्थना में मांगते हैं लूसी आंटी को भी खुदा चंगाई दे। उन्होंने जाने अनजाने में जो कुछ भी अपराध पाप किए हैं उनकी क्षमा होने पाए। खुदा हर एक जने को अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि, समझ दे। खुदा का आत्मा
हम सब के साथ बना रहे। हम सब कुछ पाने की चाहत से पिता के भवन में आए हैं। हम सब किसी आशा को एक आशा लिए अपने पिता के वचन में चल रहे हैं। धन्य है वो मनुष्य जो आशा की चाह में अपनी आशा के लिए जो उसने मेरे वचन पे लगाई है उसमें चलने पाता है। हम इस पृथ्वी पर तमाम किस्म की चीजों को देख रहे हैं और तमाम किस्म की चीजें हो रही हैं, लेकिन पिता ने हमें और आपको अपने वचन में स्थिर किया और हमें बताया कि हमें वचन में कैसे बने रहना है। क्योंकि उत्तम है ये बात कि हम पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने। देखिए, जैसा कल हम मीटिंग कर रहे थे बहन श्वेता दयाल के यहाँ, तो हम देख रहे थे कि बहन ने अपने बेटे सैमुअल के जन्मदिन पे महासभा रखाई। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी कि हमारे जीवन में हमें जो बेटा मिला है सैमुअल, वो खुदा ने दिया है। और उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन में महासभा कराई। ये वचन को सुनने के कारण, वचन में चलने के कारण होता है कि मनुष्य अपने जीवन में सारी बातें समझने लगता है और अपना उत्तम स्थान उसे समझ में आ जाता है कि क्या है। और आज हम सब का उत्तम स्थान खुदावंद यीशु मसीह का वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनने के कारण खुदा हमें समझ और बुद्धि देता है कि उसकी दृष्टि में कौन सी बात सही है और कौन सी बात घृणित है। तो जैसे जैसे हमें समझ और बुद्धि मिलती जाती है और वैसे वैसे हम करने में चौकसी करते हैं, वैसे वैसे हमारा उद्धार होता है। हम सब एक बात समझ लें, कोई मनुष्य हमारा कभी भला नहीं कर सकता। मनुष्य आज कहता है अच्छा तो कल कहेगा बुरा, लेकिन अगर कोई भला कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह के वचन पे कान लगाता है। देखो, तुम मनुष्यों की ना सुनना और इस पृथ्वी पर सदैव मेरी ओर दृष्टि करना, क्योंकि जिस रीति से तुमने इस पृथ्वी पर चलते हुए मुझे नहीं पहचाना, वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। इससे पहले कि हम अपने पिता के वचन का इनकार करें, अपने पिता के वचन को ना पहचाने, हम पिता के वचन में बनने वाले बन सके। आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत हम पढ़ेंगे।
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, हम सब जैसा जानते हैं प्रभु भोज, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं हर जगह परम प्रसाद प्रभु भोज मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको बहुत तेरे लोग खाते हैं। बहुत तेरे लोग प्रभु भोज को प्रभु का भोजन समझ के खाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, हमेशा याद रखिए, प्रभु ने जो कुछ भी किया उसमें एक सिखाने की आत्मा थी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो वचन ऑलरेडी था इस पृथ्वी पर। बहुत से भविष्यवक्ता आए, उन्होंने व्यवस्था की बातों को समझाया, लेकिन यीशु मसीह किसी रीति को, किसी रिवाज को मनाने के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह व्यवस्था की बातों को पूरा करने आए। अर्थात उसने हमें सिखाया कि हम कैसे उसकी व्यवस्था को पूरे करें। अब आज हम देखते हैं कि लोग परम प्रसाद ले रहे हैं। बहुत से लोग हमको देखते हैं तो कहते हैं भाई लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? और आखिर परम प्रसाद खाना चाहिए भी कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, हम बाइबल से पढ़ेंगे, बाइबल से सीखेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि हम उसको इसलिए नहीं खाएंगे कि हम उसको खाने के बाद पाप करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उसका हम अनादर करते हैं, इसलिए हम नहीं खाते। ऐसा नहीं है। आप प्रभु भोज खाने के बाद आप इस पृथ्वी पर जब तक हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप करेंगे। बात ये नहीं है कि हम उसको खाने के बाद पाप ना करें। पाप तो हम हर क्षण करें, उसको रोक ही नहीं सकते। और प्रभु ने प्रभु भोज रखा क्यों? इसे कहते हैं होली कम्युनियन, यानी पवित्र भोज। अर्थात जब मेरी संगति में तुम सब इकट्ठा होते हो और जब मेरे वचन से सुनते हो, तो उस वचन को पूरा करने में तुम इस रीति से जो प्रभु भोज पिता ने दिया किया करो। तो प्रभु भोज है क्या? आज समझे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। क्या अनुचित रीति? अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। अपराधी कैसे हुए? अनुचित रीति। क्या अनुचित रीति? अब ये अनुचित रीति क्या है? आइए इसको समझें। हम निकाले 23वीं आयत, क्योंकि
ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। फिर समझे मैं ये बातें क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं इसे आपको ओरली भी समझा सकता था, ऐसे ही आपको बोल के बता सकता था। ये बात मैं वचन से क्यों बता रहा हूं। और वचन निकला था 12वां अध्याय, लेकिन मैं 11वां पे आ गया। इत्तेफाकन जब रोटी की और प्रभु भोज की बात हुई तो अभी पिता ने कहा ये प्रचार करो, हालेलुया, ताकि हम ये जानने पाए और कोई हमसे पूछे तो हम उसे गलत चीज ना बताएं, हम उसे सही बताएं। Praise the Lord. हमेशा याद रखना, प्रभु भोज ये वचन है। अब वचन को पढ़ने के बाद भी हम पाप करते हैं तो वचन पढ़े ही ना। हमेशा याद रखो, एक होली कम्युनियन है, अर्थात पवित्र लोगों की सभा। जब हम वचन को सुनने आते हैं तो हम प्रभु की मेज से खाना खाते हैं, और जब वचन को हम ग्रहण करते हैं तो हम एक संगति में एक होते हैं। और जब हम एक संगति में एक होते हैं तो पिता ने कहा एक ही रोटी एक ही प्याले से। बात समझे, क्योंकि ये चिन्ह है, इसे हम बदल नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं क्रॉस, देखिए अब हम इसमें एक क्रॉस ये बना, हम इसमें यहाँ नीचे भी एक बार लगा दें, मालूम है नहीं आ रही। अच्छा, एक ऊपर ये क्रॉस पे लगा क्रॉस, एक यहां पर भी यूं लगा दे, चिन्ह बदल गया। इसमें हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। तो प्रभु भोज भी एक चिन्ह है कि तुम मेरे संगति में एक होके बैठे हो। अब अनुचित रति, अनुचित रति क्या हुई पढ़े, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात सुबह थी कि रात थी, रात और अनुचित रीति क्या हुई, मतलब हम रात में शाम को प्रभु के वचन को सुनते और रात में उसको खाते। Praise the Lord. सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, दिन का खाना लंच और रात का खाना डिनर। तो कलाम में लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, तो रोटी कब ली, रात को, अनुचित रीति से जो ली, यानी जैसे करा गया है वैसा ना करके उसको दिन का खाना सुबह का खाना। समझ में आया, yes, प्रभु ने कब लिया रोटी, रात को, और हम सुबह खा रहे हैं। yes, और प्रभु ने क्या लिया, रोटी, और हम क्या खा रहे हैं, वो क्या होता है, वेपर्स, रोटी तो है ही नहीं। अनुचित रीति चिन्ह को बदल लिया। वचन में लिखा, कोई बात नहीं, वचन में लिखा एक भी बिंदु, इधर क्यों सच्ची बहन, अब वचन में लिखा एक भी बिंदु, इन्होंने तो पूरा रात को दिन बना दिया, सुबह बना दिया। कितने घंटे बाद रात के कितने घंटे बाद सुबह होती है, 12 घंटे। बस यही सब जानना है हमें। या तो तुम जैसे लिखा है उसके अनुसार हमें दो तो हम उसे ग्रहण करें, नहीं तो हम पिता के वचन को रोज सुन रहे, हम इसके प्रभु की मेज से खा रहे।
हम क्यों अनुचित रीति से खाएं कि हम उसके भागीदारी बन जाएं, कि हम उस कहते हैं उसके अपराधी ठहरे। कह रहा है अपराधी ठहरोगे। क्या कह रहा है? अपराधी ठहरोगे। हाँ, कोई आया? सच्ची में इधर देखिएगा, अपराधी ठहरोगे। क्या? अपराधी ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बताइए, हम में से, आप में से कोई जना खुदा का अपराधी ठहरना चाहता है? नहीं। अब समझ रहे हैं आप, प्रभु भोजन क्यों ना ले, और अगर ले तो क्यों ले, अगर ले तो कैसे ले? क्योंकि अनुचित रहती। कलाम बता रहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकवाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए, स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो। अर्थात जब तुम शाम को ठंडे समय मिलो, क्यों हम लोग कहते हैं कि जब एक कटोरा ठंडा पानी भी कोई तुम्हें पिलाए तो वो प्रभु की ओर से अपना बड़ा प्रतिफल कभी ना खोए। एक प्रभु मेज लगती है। मीटिंग के बाद हम लोग देखे तो प्रभु के नाम में हम लोग जो कुछ भी रखते हैं वो प्रभु की मेज है। हम लोग शाम को रात में उसको खाते हैं, लेकिन वो रोटी नहीं है, लेकिन वो प्रभु मेज है। लेकिन प्रभु की रोटी अर्थात प्रभु की देह, जो वचन को हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए प्रभु की रोटी है। जो वचन को हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए प्रभु का लहू है। लेकिन इसको हम अनुचित रीति से नहीं ले सकते। आप समझे? कलाम में लिखा, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जाइए संस्थाओं में देखिए, हर संस्था में सुबह सुबह एक ही रोटी से नहीं, अलग अलग वेपर्स दिए जाते। ये क्यों करने लगे? अगर इनको करना था तो एक दिन शाम का चर्च लगा देते और फिर शाम को देते रोटी, महीने में एक बार दो। लेकिन ये वचन को के अगेंस्ट क्यों करने लगे? यही है संस्था। इसीलिए संस्था एक रीति और एक रिवाज है, लेकिन हमारा खुदा कोई रीति और रिवाज में नहीं है। सच्चे। हमारा खुदा एक वाचा में है। आमीन। अर्थात अगर आप वचन जानते हैं तो आप प्रभु का भय मानेंगे। मानेंगे कि नहीं भाई? जो वचन नहीं जानता वो प्रभु का भय कैसे मानेगा? है? लेकिन जो वचन जानता वो प्रभु का भय मानेगा। अब वचन को जानना यानी प्रभु का भय मानना। अब प्रभु का भय आप पे कैसे आएगा? अब लोग अनुचित रीति से खा रहे हैं और आपको मालूम है कि जो अनुचित रीति से खाएगा वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। अब आप प्रभु का भय मानकर, आपको ये बात मालूम है, आप कैसे जाके खा सकते? रीति उनकी गलत है। हम इसलिए नहीं खा रहे कि हम उससे खाएंगे तो हम उसे आते हैं बाद में पाप करेंगे, इसलिए हम नहीं खा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु जानता है कि जब मेरी देह से ये खाएंगे, मेरी रोटी से खाएंगे, मेरे मांस से खाएंगे, मेरी लहू से पिएंगे, तब भी ये पाप करेंगे, लेकिन मैं इन्हें शुद्ध करूंगा। अर्थात खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा 24वीं आयत, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है,
जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो ये प्रभु भोज एक प्रचार है। और प्रचार जैसे हम कहते हैं कि वो गलत प्रचार करते हैं, वो सही प्रचार करते हैं। अब आप बताइए, प्रचार में कोई बात अपनी मिलाई जा सकती है? नहीं। तो प्रचार में रोटी में से अगर बन रही है तो एक ही रोटी में से सब खाएंगे। प्याले में अगर लिया गया तो एक ही प्याले में से सब पिएंगे। अब आ गया कोरोना, ताली बजाओ। आप भी कहते हैं ये भाई को ये सब बातें कहाँ से मालूम होती हैं? कहाँ से ढूंढते हो? अब आ गया कोरोना। क्या हुआ, पहले तो लोग छाती पीट के कहते थे कि हमारे यहाँ तो भैया एक ही रोटी और एक एक कटोरी से पिया जाता है। वहां पिया जाता नहीं, पिया जाता ना। तुम लोग अविश्वासी, हम लोग विश्वासी। ताली हो जाओ। तो फिर धीरे से आया कोरोना। अब कोरोना जब से आया तो कह रहे भैया एक ही रोटी से कैसे खाएं। पता चला हमने खाया और उसने खाया, उसी से तो वहीं से कोरोना आ गया। अब भैया एक ही प्याले से कैसे पिए? खतरनाक बात है। तो बहुतों ने क्या किया, 2 साल 3 साल के लिए प्रभु भोज बंद। अब तक जुड़ गई। ए भाई बोले, तुम ये सब बातें कैसे कर लो? ये हमने कहीं नहीं सुनी। हमेशा याद रखिए, हम भवन में हैं लेकिन यहाँ पर हम प्रभु भोज नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमें मालूम है कि हम प्रभु भोज रोज खा रहे हैं। आखिर प्रभु भोज करता क्या है? प्रभु भोज तुम्हारी पार्थिव देह को स्वर्गीय देह में बदलता है। आमीन आमीन। प्रभु ने अपनी देह अर्थात अपने मांस का टुकड़ा, प्रभु ने अपने लहू को तुम्हें खाने को क्यों दिया? ताकि धीरे धीरे ये तुम्हारी पाप की देह का नाश हो और स्वर्गीय देह में तुम बदलते चले जाओ। आज लोग संस्थाओं में जा रहे हैं और संस्थाओं में ये बड़ी जीभ खोल के निकालते हैं। और प्रभु भोज लेके आ जाते हैं। अब जब वो प्रभु भोज लेके आते हैं तो जो नहीं ले रहा उसको कहते हैं पापी है। लेकिन अगर आप वचन पढ़ें और वचन को बहुत तायत से जानने वाले बन पाए और वचन का भय मानकर अगर आप चलें तो आपके मन में एक घंटी बजेगी। क्या बजेगी? जब भी संस्थाओं में आप देखेंगे कि प्रभु भोज लोग ले रहे हैं, आपके मन में एक घंटी बजेगी। टन 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 टन। क्या बजेगी? टन 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 टन। ये घंटी क्या बजेगी? क्यों बजेगी? क्योंकि घंटी इसलिए बजेगी, आपको मालूम होगा ये अनुचित रीति से प्रभु भोज दे रहे हैं और हम इसे ले रहे हैं। और जब हम इसे ले रहे हैं तो हम प्रभु की देह के अपराधी ठहर रहे हैं। बहुत खतरनाक वचन लिखा हुआ है 27वीं आयत। इसलिए जो कोई अनुचित रीति क्या होता है? जो बताया गया उसके विपरीत तुम उस रीति से ना जाओ।
अब कहीं बताया गया कि भैया यहाँ वन वे है, वन वे यानी कि एक साइड से जा सकते हैं। अब उसको बता दिया गया, क्यों दीपू भाई, किसी को बता दिया गया कि भैया ये वन वे है। अब वो वन वे जहां से है वो उसके अपोजिट साइड से निकले, उसका चालान कटेगा कि नहीं है? तो ये बताइए, जो चीज रात में लेनी है वो चीज सुबह मिले, अपोजिट हो गया कि नहीं? रात का उल्टा दिन। क्या कहते हैं इसे? पर्यायवाची, क्या पर्यायवाची नहीं वो है? विलोम शब्द। सच्ची बहन पढ़ी लिखी है? विलोम शब्द। विलोम शब्द है? सच्ची बहन पढ़ी लिखी है। रात का विलोम क्या होता है? दिन। उल्टा होता है ना ये? रात का दिन। इसको क्या कहेंगे, उल्टा की सीधा उल्टा सीधा है? कहते हैं उल्टे। उल्टा हो गया ना ये तो पूरा। अब आप मुझे बताइए, अब रेखा जी भी बताने लगे हैं, उल्टा भी कहते हैं, सीधा भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं, सब मतलब पढ़ाने लगे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमेशा याद रखिए, अनुचित रीति क्या होता है? जो बताया गया उसके ना चल के उसके अपोजिट चलना अनुचित रीति। अर्थात बताया गया है कि तुम्हें रात में प्रभु भोज लेना है। अब इस तरह से जो जितनी संस्थाओं में प्रभु भोज मिल रहा है, सब लपेटे में आ गए। बोलिए, सब सब लपेटे लपेटे में आ गए। में आ गए। इनके अंदर इतना भय नहीं है, इतना प्रचार करते हैं सब, है? इतना प्रचार करते हैं, एबीसी और कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, ये सब एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, ये ऐसे, इसमें ये होता है, इसमें वैसा होता है। लेकिन इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं आई कि ये पढ़ लें कि रात में प्रभु भोज मिलना है। अरे महीने में तुम एक बार अपनी संस्था का चर्च शाम को लगा दो, इसके अकॉर्डिंग करने के लिए कुछ तो करो, शाम को लगा दो। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए, हाँ आराम मिले, सब आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुबह ही सबको बांट दो। प्रभु ने हमें ये बातें क्यों सिखाई? आप और हम प्रभु के वचन में कुछ मिला घटा बढ़ा नहीं सकते। भला आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जो बात जैसे है वैसे ही हमें पढ़ाना चाहिए। अर्थात कलाम में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब कभी, पिता ने ये नहीं कहा कि हर हफ्ते खाओ, महीने में एक बार खाओ। पिता ने तो कहा प्रतिदिन संगति करो। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अर्थात ये प्रभु भोज एक प्रचार है। आमीन। ये प्रभु भोज नहीं है। अर्थात जब आप मीटिंग में बैठते, वचन आपको सुनाया जाता और इस वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आप उस आत्मिक मन्ने को खा रहे हैं जिसके विषय में पिता ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु एक आएगा जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। आमीन। अर्थात हम सब उस आग को खाते हैं। हम लोग क्यों आनंदित हैं? आखिर क्या कारण है कि आज हमारे अंदर से दोष लगाने की, बुराई की और गाली बकने की और बहुत सी चीजें की आत्मा जा रही है? क्यों जा रही है बताइए? और वो जो प्रभु भोज लेते हैं, संडे को सुबह सुबह प्रभु भोज लिया
और जैसे ही चर्च से निकले वैसे ही शुरू कर दिया, उससे बात ना करना, सच बात है। उससे तो एकदम बात ना करना, उससे जानते था कहा था। उसके घर तुम गए, हम तो उसके घर तक नहीं गए। अभी तुमने प्रभु भोज खाया, तो वो प्रभु भोज काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने अनुचित रीति से खाया, सच है। तुमने वचन को तोड़ दिया, तुमने प्रचार को झूठा कर दिया, यस, तुमने प्रचार को। झूठा कर दिया। अरे भैया ये क्या बता रहे हैं? ऐसे तो करके भैया पूरी संस्थाएं गलत हो। देखिए, प्रचार करने वाले को हर तरफ से प्रचार करना चाहिए। प्रचारक वो होता है जो कोई भी प्रचार को प्रचार करने से झिझके ना, सारे प्रचार को खोल खोल के प्रचार करें। तुम बुरा मानो तो हम तुम्हें शर्मा जी का बंद मक्खन और कुल्हड़ की चाय पिलाएं। क्या? लालबाग का। हाँ, और अगर अच्छा मानो तो भी हम तुम्हें कुल्हड़ की चाय और बंद मक्खन पिलाएं। हमें कोई लेना देना नहीं। तो जो करना चाहते हो हमारे साथ करो, लेकिन जो हमने पढ़ा हम वैसा करेंगे। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। हाँ, हम पापी हैं। हाँ, हम वचन में लिखे हुए हर वचन को नहीं मान पाते और ना ही पूरा कर पाते, लेकिन जब पिता ने इतनी समझ और बुद्धि दे दी कि हम उस चीज को समझ जा रहे हैं, हम इसको समझ गए हैं, और उसके बाद भी हम पाप करें और पाप करने के बाद शाम को वचन खोल के प्रचार करें। आ गए भैया पास्टर साहब, आ गए बाइबल लेके। आओ, आप लोग यहाँ बैठ जाइए, भाई बहनें यहाँ बैठेंगी, भाई लोग यहाँ बैठेंगे। आओ, अधिकार जताने लगे। क्या? अधिकार जताने लगे। माला में आज टेक लेके बैठी, खूब बड़ी वाली, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। क्या? अधिकार जताने लगे। हमेशा याद रखें, इस वचन का प्रचार अगर आप कर रहे हैं तो आपको अतड़ियों समेत खाना होगा, और जल्दी जल्दी खाना होगा। आप ये नहीं कहेंगे मैं तो ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। आपको समुच्चा खाना पड़ेगा। हेलो, आपको अब आप समझ गए कि हम क्यों नहीं खाते। अब कोई आपसे पूछे तो आप ये ना बोलना कि हम इसलिए नहीं खाते कि वो पवित्र है और हम उसको खाने का पाप करते हैं। हम इसलिए नहीं खाते कि वो अनुचित रीति से नहीं देते। ओह माय गॉड, तब कोई पूछेगा भैया अनुचित रीति से नहीं देते, फिर वो सही रीति बताओ। अब आप उस वचन का प्रचार कर दोगे। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, आज लोगों ने खाने पीने को पवित्र ठहरा दिया, लेकिन पिता के समुच्चय वचन को अनादर कर दिया। सच बात है। लोग प्रतिदिन का वचन नहीं सुन रहे, लोग प्रतिदिन की मीटिंग नहीं सुन रहे, लोग प्रतिदिन की मीटिंग नहीं करा रहे। लोग कितने, आपने कभी देखा कहीं कहीं संस्थाओं में महीने में एक बार, क्या कहते हैं उसे, शहर प्रभु भोज जो होता है उसको क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? बोल गए। अशारा वाणी।
कहीं कहीं महीनों में एक बार आषाढ़ वाणी होती, तो उस दिन देखिए आप चर्च पूरा भरा होगा। आपने ये सब बातें देखी है कि नहीं देखी? क्यों बहन शीला, आपने ये बातें देखी जो मैं बता रहा हूं? बात समझिए। कभी कभी क्या होता है, संस्थाओं में महीने में एक बार दिया जाता है, तो महीने में जब वो एक बार देते हैं तो वे भी बहुत प्रभु भाव में कि आज प्रभु भोज होगा, आज तो जाना है, आज तो जाना है, चर्च पहुंच जाते हैं। यस। 3 सप्ताह इतनी भीड़ नहीं होगी, मेजें खाली होंगी, लेकिन पहले सप्ताह जिसमें सारावानी होगी, असारावानी, उसमें भीड़ ही भीड़। आप हमेशा याद रखिए। और वचन में तो लिखा, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 27वें आयत में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो वो तो सोचते हैं कि हम भक्ति करने जा रहे हैं, हम तो अच्छी चीज करने जा रहे हैं, लेकिन अपराधी बन गए। आगे लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हेलो, तो क्या उन्होंने अपने आप को जांचा ही नहीं? नहीं, जो उन्हें बताया गया वो कर रहे हैं। नहीं। जो अपने आप को जांचे ना, वो प्रचार क्या करेगा? बताइए। अगर आप अपने आप को जांचें इस बात के लिए, क्या जो चीज पिता ने जैसे लिखा वैसे मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो कह रहा ना करो, तुम्हें मैंने करने के लिए कहा नहीं है, तुम मेरे वचन को सुनो, यही में तुम्हारे लिए प्रभु भोज है। नहीं समझ रहे आप? देखिए कलाम क्या कह रहा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इस रीति से रोटी में से खाए और कटोरे से पिए, और जांच के कि इस रीति से हो रहा है कि नहीं, अनुचित रीति से तो नहीं हो रहा। हाँ, सच है। जो मैंने शीला है, हमारे जीवन में जो हो गया हमने उसको अब तो जांचे। तो बिल्कुल जांच में। कितनी बड़ी बात पिता हमें सिखा रहा, बहुत सच बात है। कह रहा जांचो कि इसी रीति से दे रहे कि नहीं, और अगर इस रीति से नहीं दे रहे तुम प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरोगे ना लो। इसलिए मैं आराम चौड़े से बैठा रहता। कैसे बैठा? चौड़े से। हमेशा याद रखना। अपने पिता को आदर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि पिता के लिखे हुए वचन के अनुसार करने में चौकसी। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और अनंत जीवन ये कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना, और वचन के द्वारा हम पिता व खुदावन यीशु मसीह को जान रहे हैं। और जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने,
वो इसको खाने पीने के द्वारा दंड अपने लाता है। ऊपर दंड लाता है, अपराधी और दंड। दोनों। अब आप बताइए क्या करें? बस देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन हमें एक सीख पे ले आता है, एक शिक्षा पे ले आता है, और जो कोई उसको ग्रहण करता वो फलवंत होता है। हम मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में पाप हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। यस, सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वचन को पढ़ना या वचन में चलना छोड़ दें। जितना ज्यादा हम पाप कर रहे हैं उतना ज्यादा पिता का अनुग्रह हम पर छाया है, अर्थात हमारे पापों को वो क्षमा कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पाप पे पाप करते जाएं। जो हमने पढ़ा अगर हम उसे नहीं समझते तो हम पिता से समझ मांगे, और अगर समझते हैं तो तुम जानबूझ के समझ बूझ के फिर ये पाप क्यों करते हो? इसलिए पिता ने कहा 28वीं आयत में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रोटी से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने आए भवन में? परम पवित्र स्थान। ये परम पवित्र स्थान क्यों है? क्योंकि यहाँ हमें वो बातें मालूम होती हैं जो कहीं नहीं मालूम। सच बात है। हमें अपने आप की चौकसी करनी है, अपने आप की जांच करनी है। जैसे हम किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, वैसे ये भी अवश्य है कि जिन बातों को हम पिता के वचन से सीखते हैं उसके अनुसार करने में चौकसी करें। आमीन आमीन। अब हम एक तरफ मूर्ति के सामने तो नहीं झुक रहे, लेकिन हम मूर्ति पूजक के समान कई पापों में भागीदारी है। हमेशा याद रखना, शैतान घूम फिर के एक लॉलीपॉप बना के आपके पास लाके देता है, कहता है ये तो वो कड़वी जैसी थोड़ी ना है, ये तो लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप है। हाँ, वो कड़वी वाली टॉफी नहीं है। शैतान क्या कहेगा, ये लॉलीपॉप है, ये मैंने नहीं बनाई है। लेकिन हकीकत बात, वो कड़वी वाली चीज, वो मृत्यु उसी लॉलीपॉप के अंदर है। सच बात है। इसलिए इससे पहले कि हम लॉलीपॉप की लालच करें, हम शैतान के हाथ से एक भी उपहार ग्रहण ना करें। शैतान बहुत से वरदान, बहुत से उपहार लेके आता है, लेकिन हमें और आपको प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ से अपने जीवन के सारे चीजों को ग्रहण करना है। आमीन आमीन। हमें शैतान का हाथ नहीं चाहिए। हमारे लिए एक बलवंत दाहिना हाथ काफी है। वो मुझे थामने, वो मुझे चलाने, वो मुझे उठाने, वो मुझे सिखाने, और अपना बलवंत दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के उसके नीचे दीनता पूर्वक बना रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। मैं बोलता हूं हर चीज का एक। आइए हम मत्ती मत्ती 6 1 से 4 तक प्रेज़ द लॉर्ड, सब एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए
अपने धन की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब प्रदान करी तो अपने आगे तो नहीं ना बढ़वा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम निकालेंगे पहला अध्याय, उसका 29वां अध्याय और 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और हे मेरे खुदा, मैं जानती हूँ कि तू मन को दास्ता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आप आज के सुंदर दिन के लिए पिता, आज के आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जो आपने हमें अपनी आत्मा में दिया पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। होने पाए प्रभु इस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इस पे चलने वाले हो प्रभु, और अपने जीवन को आपके अनुसार बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, अपने छोटे जन को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। जो भाई बहन आज नहीं आ पाए किसी कारणवश से प्रभु जी, होने पाए पिता परमेश्वर कि आने वाले मंगल में भवन में वो आने वाले हो पाए पिता, और होने पाए प्रभु जी कि हम एक साथ बैठ के संगति करने वाले और आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए, उसी तरीके से जब हम अपने घर को जाएं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, और हमें हर तरीके की अतिवाहित दुर्घटनाओं, एक्सीडेंटों से, विपत्ति बुराइयों से बचा के रखिएगा। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हो, हम लोग सही सलामत अपने घर को पहुंचे। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें हर एक जरूरतों को हमारी पूरी किया प्रभु जी, और होने पाया प्रभु जी कि हम लोग सब अपने स्कूल के अपने काम, लोग अपने जो भी हमारे काम है उनको जल्दी जल्दी निपटा के पिता यहाँ आने वाले हो सके प्रभु। आपने याद दिया कि मैं जल्दी से अपना बोर्ड लगवा के आने वाली हो पाई पिता परमेश्वर, और मम्मी यहाँ आने वाली हो पाई खुदा बाप, मेरे सहायक आने वाले हो पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि किसी को यहाँ लाने की काबिलियत और खुद भी हम में नहीं है, परंतु ये आपकी आत्मा काम करता है पिता। आप जिसे चाहते हैं आप उसे लेकर आते हैं पिता अपनी डेवरी में प्रभु, और आपने ये याद दिया कि मम्मी और ये यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और भी जो कदम अभी अपने घरों में है प्रभु, वो भी निकल के आपकी डेवरी में आने वाले हो सके, ताकि वो भी अपने जीवन का उद्धार पाने वाले हो सके। प्यारे पिता, हमारे छोटे जुट पर अपनी निगरानी रखिएगा, जो भी कमी घटी है जिन परिवारों में उन्हें दूर करिएगा। होने पाए प्रभु कि हम कुछ नहीं, सिर्फ आपके वचन में स्थिर और मजबूत बने मेरे पिता, ताकि वाकई में पिता हम इस जीवित दुनिया में रहते हुए प्रभु स्वर्ग लोग पहुंचने वाले होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर, अपने आप को अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता।
हाँ मेरे प्रभु, ऐसे ही अपनी इनायत हम सब भाई बहनों को यूं ही बना के रखिएगा। और जिस तरीके से आपने दिन भर हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी, जब हम अपने घर को लौटे प्रभु, और जब हम रात में अपने बिछौने पे सोए प्रभु, तो भी वचन के द्वारा हमसे बातें करिएगा पिता, और हमें मीठी नींद सुलाइएगा अपने पंखों की ओर में पिता। और जब हमारी आंख खुले तब भी हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करें प्रभु, आपसे प्रार्थना करें मेरे पिता, और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, प्रेम, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदियों पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, कहानी होगी हमें नहीं मालूम, कि तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन